नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग मदरबोर्ड का क्लास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग वीडियो डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड, DDCC अर्थात डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, आउटपुट एडाप्टर कार्ड, स्पीकर, टाइमर, एक्सपेंशन स्लॉट्स, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, कॉमोज, बैटरी, ड्राइव कनेक्टर, ऑडियो कनेक्टर, माइक्रोफोन जैक और नेटवर्क कनेक्टर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोग एक क्लास नहीं किए हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हैं। या जितने भी कंप्यूटर के क्लास हम करवाए हैं आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बेल्टोन DEO 2024 क्लासेज में जाके एक आप प्ले लिस्ट में जाके एक क्लास कर सकते हैं। जो भी क्लास नहीं किए आप लोग कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड स्लॉट्स से, यानी मदरबोर्ड के स्लॉट्स के बारे में जानेंगे कि मदरबोर्ड का स्लॉट्स कितने होते हैं, कैसे स्लॉट्स होते हैं और कौन से स्लॉट का क्या काम होता है। एक स्लॉट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टडी करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे। तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी मित्र क्लास कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ में करते चलिएगा। और जो मित्र चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलते रहेगा। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मदरबोर्ड स्लॉट्स, यानी मदरबोर्ड के जितने स्लॉट्स हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे, जानेंगे। एक नंबर में क्या है, DDR, यानी DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल डेटा रेट होता है, यानी DDR मेमोरी स्लॉट। DDR मेमोरी स्लॉट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एग्जाम में अगर पूछते हैं आपका DDR स्टैंड फॉर, अर्थात DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, DDR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो DDR का पूर्ण रूप होता है आपका डबल डेटा रेट होता है। DDR is a type of computer memory technology commonly used in personal computer and सर्वर, यानी DDR का एक प्रकार का आपका कंप्यूटर मेमोरी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के लिए किया जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी है। दोस्त, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाते चल रहे हैं कि कहीं आपको समझने में कहीं भी परेशानी नहीं हो। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है DDR एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी तकनीक है। क्या है आपका DDR? एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर में किया जाता है। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि DDR इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर एंड सर्वर, अर्थात DDR का है एक आपका कंप्यूटर का क्या है, तकनीक है मेमोरी का। वही यहाँ पे लिख रहा है कि DDR एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी का क्या है, तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर में किया जाता है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे दोस्त, DDR का यहाँ पे इमेज है। इस प्रकार का क्या होता है आपके मदरबोर्ड में DDR लगा होता है, जिसका यूज किस लिए करते हैं, कहाँ पे होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर में किया जाता है। तो ये आपका इमेज है DDR का, आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर में लगा होता है। इस प्रकार का DDR होता है जिसमें क्या होता है आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगे होते हैं। आगे देखते हैं दूसरा आपका ISA स्लॉट। ISA स्लॉट क्या होता है, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे देख लेते हैं। It allow for faster transfer of data between the computer memory and processor, यानी DDR क्या कहता है, DDR allow कहता है आपके डेटा को क्या ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। वही यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है एक कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डेटा को तेजी से स्थानांतरण की अनुमति देता है। यानी DDR क्या कहता है, आपके जो कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डेटा को भेजने का काम होता है, स्थानांतरण करने का काम होता है, वो क्या कहता है, फास्टली कहता है, तेजी से कहता है।
वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट अलाउ फॉर फास्टर ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफर तेजी से करने का काम आपका क्या कहता है, DDR कहता है। 2 नंबर में यहाँ पे ISA स्लॉट, क्या है दोस्त, ISA स्लॉट। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं IS स्लॉट क्या होता है। ISA का फुल फॉर्म क्या होता है, ISA का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। क्या होता है दोस्त, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दे कि ISA का फुल फॉर्म क्या होता है, ISA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर होता है। ISA इज ए टाइप of bus used in PC for adding expansion card, यानी आपका ISA क्या है, एक प्रकार का बस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में यानी PC में एक्सपेंशन कार्ड ऐड करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इमेज है, ये क्या है आपका ISA स्लॉट का इमेज है। यहाँ पे इस प्रकार का क्या होता है आपका ISA स्लॉट आपके मदरबोर्ड में होता है, जो क्या होता है एक्सपेंशन कार्ड को क्या ऐड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोई सा भी हम कार्ड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई सा भी कार्ड ऐड करना होगा तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि ISA इज ए टाइप ऑफ बस, वो एक बस का प्रकार है जिसका प्रयोग PC यानी पर्सनल कंप्यूटर में एडिंग एक्सपेंशन कार्ड यानी एक्सपेंशन कार्ड को ऐड करने के लिए किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में लिखा है ISA एक प्रकार की बस है जिसका उपयोग PC में विस्तार कार्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी एक्सपेंशन कार्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। ISA स्लॉट में बी यूज टू ऐड वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड और एन एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट, यानी ISA स्लॉट में ये जो आप देख रहे हैं ISA स्लॉट है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग किस लिए कहते हैं, वीडियो कार्ड को जोड़ने के लिए, नेटवर्क कार्ड को जोड़ने के लिए और कोई भी एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट होता है उसको ऐड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मदरबोर्ड में ISA स्लॉट का प्रयोग कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग वीडियो कार्ड को जोड़ सकते हैं, नेटवर्क कार्ड को जोड़ सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा पोर्ट जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है ISA स्लॉट का उपयोग वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड या अतिरिक्त सीरियल पोर्ट जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी ISA स्लॉट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कोई सा वीडियो कार्ड हो गया या नेटवर्क कार्ड हो गया, अतिरिक्त कोई सा भी सीरियल पोर्ट हो उसको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात ISA स्लॉट का प्रयोग करते हैं। ISA इज द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी यूज बाई 4086 एंड 4088 माइक्रोबोर्ड, यानी ISA क्या है आपका पुराना टेक्नोलॉजी है, ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग 4086 और 4088 जो मदरबोर्ड था उसमें किया जाता था। ISA ऑलवेज इट 16 बिट ट्रांसफर टू एडाप्टर, यानी जो आपका ISA स्लॉट है वो क्या कहता है, 16 बिट ट्रांसफर करता है एडाप्टर में। किसको कहता है, 16 बिट ट्रांसफर कहता है एडाप्टर को। ए स्लॉट इज ऑल्सो कोड एक्सपेंशन स्लॉट, इस स्लॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट भी कर सकते हैं। आप लोग को कल के पिछले क्लास में एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में बताया थे कि एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग किस लिए कहते हैं, कोई सा भी एक्स्ट्रा कार्ड हमको मदरबोर्ड में लगाना है, कंप्यूटर में जोड़ना है, कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग करते थे। एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से हम क्या कर सकते थे, कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड या कोई सा भी एक्स्ट्रा उपकरण इक्विपमेंट हमको लगाना होता था तो उसमें हम लगा सकते हैं, किसके माध्यम से, एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से। तो ISA स्लॉट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंशन स्लॉट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन स्लॉट में क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कोई सा भी कार्ड हम लोग लगा सकते हैं। वही ISA स्लॉट में भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई सा भी कार्ड जैसे वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड या कोई सा भी एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट का कार्ड हो तो वो हम लोग इसमें लगा सकते हैं। इसलिए
ISA स्लॉट को हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट के नाम से भी जानते हैं। सिंगल कट इन स्लॉट, इस स्लॉट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए सिंगल कट होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या होता है, सिंगल कट होता है। वही लिख रहा है कि सिंगल कट इन दी स्लॉट, इस स्लॉट में कितने कट होते हैं, तो सिंगल कट होते हैं 98 पिन इन दी स्लॉट। इस स्लॉट में कितने पिन होते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये स्लॉट है, इस स्लॉट में कितने पिन होते हैं, आपका 98 पिन का ये स्लॉट होता है। स्लॉट सॉकेट इज ब्लैक, यहाँ पे स्लॉट, यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्लॉट कलर इज ब्लैक, इस स्लॉट का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। दोस्तों ये सॉरी यहाँ पे जो उजला है ये आपका एक्सपेंशन रहती ISA स्लॉट नहीं है आपका, ये जो ब्लैक वाला यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है आपका ISA स्लॉट है। यानी कौन सा है स्लॉट आपका, ये ब्लैक वाला क्या है आपका ISA स्लॉट है। इसका प्रयोग किस लिए कहते हैं, आपका वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड या कोई स्टैटिक सीरियल पोर्ट होता है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल पोर्ट यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे आपका सिंगल कट है, यहाँ पे क्या है आपका सिंगल कट है। ऐसे इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। इसका पहचान कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ISA स्लॉट है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इसका पिन की संख्या कितना होता है स्लॉट का, 98 होता है। कितना होता है दोस्त, 98 होता है, 98 होता है। और आपका ये जो उजला वाला दिख रहा है ये क्या है आपका एक्सपेंशन स्लॉट है। इसके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं, कोई सा एक्स्ट्रा कार्ड को इसके माध्यम से भी हम क्या कहते हैं, जोड़ सकते हैं। नहीं, कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई सा एक्स्ट्रा कार्ड है, नहीं कोई सा एक्स्ट्रा डिवाइस, कोई सा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, यानी एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग करते हैं। ISA स्लॉट आपका ये ब्लैक वाला है, यहाँ से दिख रहा होगा, दो यहाँ पे दे रखा है। ये क्या है, ब्लैक वाला आपका क्या है ISA स्लॉट है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड और एक्स्ट्रा कोई सा भी सीरियल पोर्ट लगाना हो तो हम लोग लगा सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि ISA स्लॉट की पिन की संख्या कितनी होती है, तो 98 होती है। ये स्लॉट का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। यूज्ड इन 286, 486 एंड सम P1 कंप्यूटर, यानी इसका प्रयोग किसमें किया जाता था, 286, 486 और P1 कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता था। डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड 8 बिट, 16 बिट, 8 बिट पर मिनट एंड 16 बिट पर मिनट, अर्थात इसका जो डाटा ट्रांसफ़र करने का स्पीड है 1 मिनट में 8 बिट कर सकता है या 16 बिट कर सकता है। तो दोस्तों ISA स्लॉट के बारे में भी आपको बता दिए, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें था ISA स्लॉट में उसको आपको एक एक पॉइंट वाइज बता दिए। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लॉट के बारे में। EISA स्लॉट, ये क्या है आपका EISA स्लॉट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। दोस्तों तीसरा क्या है आपका EISA स्लॉट। EISA स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, यानी इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका पूछ दे कि EISA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका बताइएगा एक्सटेंडेड इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर होता है। EISA इज एडवांस वर्जन, ये क्या है आपका एक एडवांस वर्जन है। EISA इज 32 बिट डेटा ट्रांसफर स्पीड, यानी इसका डेटा ट्रांसफर करने का स्पीड कितना होता है, 32 बिट होता है। द EISA एक्सपेंशन स्लॉट आर ट्विस फास्टर देन ISA, यानी ISA जो स्लॉट थे उसके अपेक्षा में आपका EISA क्या होता है, ये स्लॉट डेटा को क्या कर सकता है, आपका तेजी से ट्रांसफर कर सकता है। इसमें कितने पिन होते हैं, 24 पिन होते हैं। इस स्लॉट में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इमेज है आपका
ISA का क्या है, इमेज है। इसमें पिन की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। इसमें भी क्या होता है, सिंगल कट होता है। क्या होता है दोस्त, इसमें भी क्या होता है आपका सिंगल कट होता है। ये डाटा ट्रांसफर कितना कहता है, 8 बिट से 16 बिट और 14 बिट 8 बिट 16 बिट और 32 बिट तक क्या कर सकता है, डाटा ट्रांसफर कर सकता है। मिनिमम 8 बिट और मैक्सिमम 32 बिट का होता है इसमें डाटा ट्रांसफर करने का इसका स्पीड होता है। 4 नंबर में देखते हैं PCI स्लॉट। यानी PCI क्या होता है, PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस या इंटर कनेक्टेड होता है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि PCI का फुल फॉर्म, PCI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो PCI का पूर्ण रूप होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस या इंटर कनेक्टेड होता है। तो आप लोग फुल फॉर्म साथ ही साथ याद करते चलिएगा। एग्जाम में एक फुल फॉर्म या 2 फुल फॉर्म जरूर पूछता है, तो आप लोग साथ ही साथ फुल फॉर्म को भी याद करते चलिएगा। PCI का फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस या इंटर कनेक्टेड होता है। तो इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या होता है, PCI क्या होता है, एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे। आप लोग इसका इमेज देख लीजिए। ये आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड में इस प्रकार का क्या होता है, PCI स्लॉट लगे होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का क्या है, ये PCI स्लॉट है। PCI इज ए लोकल कंप्यूटर बस। PCI क्या है आपका लोकल कंप्यूटर बस है फॉर अटैचिंग हार्डवेयर डिवाइस इन कंप्यूटर एंड इज पार्ट ऑफ PCI लोकल बस स्टैंडर्ड। यानी PCI क्या है आपका लोकल कंप्यूटर बस है, जो क्या कहता है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, अटैचिंग हार्डवेयर डिवाइस। यानी हार्डवेयर डिवाइस को किस में अटैच करने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है कंप्यूटर में, एंड इज पार्ट ऑफ PCI लोकल बस स्टैंडर्ड। ये क्या है, PCI लोकल बस का क्या है, ये एक भाग है। हिंदी में भी देख लीजिए लिखा हुआ है PCI अर्थात पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCI कंप्यूटर में हार्डवेयर जोड़ने के लिए एक स्थानीय कंप्यूटर बस है और PCI लोकल बस का मानक का हिस्सा है। यानी PCI क्या है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर को जोड़ने के लिए एक स्थानीय कंप्यूटर बस है और PCI लोकल बस मानक का हिस्सा है। आगे देखते हैं दोस्त। PCI इज ए स्लॉट ऑन ए कंप्यूटर मदरबोर्ड बाय व्हिच द नेटवर्क ग्राफिक एंड साउंड कार्ड इज इंस्टॉल। अर्थात PCI जो होता है, PCI कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना क्या है, एक आपका स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क ग्राफिक या साउंड कार्ड लगाया जाता है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है, PCI स्लॉट है आपका। यहाँ पे क्या है आपका PCI स्लॉट है। इस PCI स्लॉट में हम लोग क्या लगाते हैं, नेटवर्क कार्ड या ग्राफिक साउंड ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पे क्या कह रहा है, बता रहा है कि आपका PCI कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना क्या है, एक स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क ग्राफिक या साउंड कार्ड क्या किया जाता है, लगाया जाता है। इट कनेक्ट्स द डिवाइस टू कंप्यूटर मेमोरी। ये डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ने का काम करता है। आपका क्या PCI क्या कहता है कि आपके जो भी डिवाइस होता है उसको कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ने का काम करता है। द मोस्ट पॉपुलर लोकल बस इज PCI स्लॉट। यानी सबसे लोकप्रिय स्थानीय बस PCI स्लॉट है। यानी सबसे क्या है, एथी है, पॉपुलर है, लोकप्रिय है आपका क्या PCI स्लॉट। PCI कम्स इन 4 वैरायटीज। यानी PCI कितने तरह के वैरायटीज आता है PCI में, तो 4 तरह के वैरायटीज PCI में आते हैं, जो देख लेते हैं। एक नंबर है 32 बिट से लेके आपका 33 मेगाहर्ट्ज तक आता है। 64 बिट से लेके 33 मेगाहर्ट्ज तक आता है। फिर 64 बिट से लेके 66 मेगाहर्ट्ज तक आता है। फिर 64 बिट से लेके 133 मेगाहर्ट्ज तक आपका क्या आता है, PCI स्लॉट आता है। ये 4 तरह के क्या है PCI स्लॉट के वैरायटीज है। स्लॉट कलर ऑलवेज व्हाइट। इसका जो स्लॉट कलर होता है क्या होता है, व्हाइट होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्लॉट कलर है क्या है, इसका व्हाइट है। कोई कह रहा है कि इसका स्लॉट कलर ऑलवेज एंड हमेशा क्या व्हाइट है कलर में इसका रहेगा। इसमें क्या होते हैं, 144 पिन होते हैं। यानी PCI स्लॉट में कितने पिन होते हैं, 144 पिन होते हैं। सिंगल कट इन स्लॉट, इसमें भी क्या होता है, सिंगल कट होता है। डाटा ट्रांसफर स्पीड 32 बिट, 64 बिट, 28 बिट,
इसमें क्या है, डेटा ट्रांसफर स्पीड 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड। यानी इसका जो डाटा ट्रांसफर करने का स्पीड है 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है, 128 बिट भी हो सकता है, 256 बिट भी हो सकता है। कंप्यूटर मदरबोर्ड के अनुसार, जो मदरबोर्ड होंगे कंप्यूटर में लगे उसके अनुसार डाटा स्पीड आपका 32 बिट से लेकर 256 बिट के बीच में हो सकता है। फाउंड इज P1 to P4, यानी इसको किस में देखा जा सकता है, PCI स्लॉट को किस में देख सकते हैं, यानी P1 कंप्यूटर से लेकर P4 कंप्यूटर के बीच में देख सकते हैं। यानी P1 में भी देख सकते हैं, P2 P3 यानी P4 कंप्यूटर तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओल्ड कंपनी नॉट यूज टू प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में जो पुरानी कंपनी है इसका यूज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, पांचवा आपका क्या है, AGP। AGP के बारे में हम लोग देख लेते हैं। AGP स्लॉट है, AGP बस कर सकते हैं। तो AGP का पूर्ण रूप क्या होता है, AGP का फुल फॉर्म क्या होता है, AGP स्टैंड फॉर क्या होता है। तो AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट होता है। यहाँ पे देखिए, एन AGP इज पॉइंट टू पॉइंट चैनल दैट इज यूज फॉर हाई स्पीड वीडियो आउटपुट, अर्थात AGP एक पॉइंट टू पॉइंट क्या है, चैनल है जिसका उपयोग हाई स्पीड वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। तो AGP का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हाई स्पीड वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। दिस पोर्ट इज यूज्ड कनेक्ट ग्राफिक कार्ड टू कंप्यूटर मदरबोर्ड, यानी इस पोर्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, कोई सा ग्राफिक कार्ड को क्या करने के लिए, कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए कहते हैं। यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका AGP स्लॉट है, जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, आपका कोई सा भी ग्राफिक कार्ड हो उसको कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये मदरबोर्ड पे इस तरह का क्या होता है, स्लॉट होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सा ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, दिस पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड टू कंप्यूटर मदरबोर्ड, यानी इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डबल हो गया है, यहाँ पे दो बार यहाँ पे क्या हो गया, लिखा गया है, तो इसको आप लोग काट लीजिएगा। आगे देखते हैं, द AGP बस इज यूज्ड फॉर 3D इमेज, यानी AGP बस क्या होता है, बस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो 3D इमेज होता है उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा है कि द AGP बस इज यूज फॉर 3D इमेज, यानी 3D इमेज का फुल फॉर्म क्या होता है, 3 डायमेंशन पिक्चर ग्राफिक एंड मोशन वीडियो होता है। तो जो कंप्यूटर पे 3D दिखाता है, आपका कोई सा भी पिक्चर दिखाता है, वीडियो दिखाता है, किसके माध्यम से दिखाता है, आपका AGP स्लॉट के माध्यम से दिखाता है। यानी ग्राफिक कार्ड जो लगाते हैं, AGP स्लॉट में ग्राफिक कार्ड जो लगता है उसके माध्यम से ये 3D इमेज दिखाता है। आपके लैपटॉप में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, इस समय किसके माध्यम से दिखाता है, नहीं ग्राफिक कार्ड AGP स्लॉट में लगाते हैं, तब जाके ये हमारा 3D इमेज दिखाता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि APG, सॉरी यहाँ पे APG लिखा गया है, हिंदी में AGP होगा, क्या होगा, AGP बस का प्रयोग AGP बस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बस का प्रयोग त्रिविमीय चित्रों के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, त्रिविमीय चित्रों के लिए AGP बस का प्रयोग किया जाता है। इट कनेक्ट्स हाई स्पीड वीडियो कार्ड टू मदरबोर्ड, ये उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को क्या कहता है, मदरबोर्ड से जोड़ता है। वही लिख रहा है, इट कनेक्ट हाई स्पीड वीडियो कार्ड,
टू मदरबोर्ड, यानी ये उच्च गति वाले जो वीडियो कार्ड होता है उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, AGP स्लॉट का प्रयोग करते हैं। AGP इज ए बस इंटरफेस फॉर ग्राफिक फ्रॉम AGP स्लॉट, अर्थात AGP ग्राफिक के लिए एक बस इंटरफेस है AGP स्लॉट, यानी AGP स्लॉट क्या है, आपका ग्राफिक के लिए एक आपका बस इंटरफेस है। आगे देखते हैं, द डिफरेंस वर्जन ऑफ AGP इज नॉन एज 1x एंड 8x, यानी इसके अलग अलग क्या है, इसके संस्करण है, वर्जन है, जैसे आपका 1x से लेके 8x। स्लॉट कलर इज ब्राउन, इसका जो स्लॉट कलर होता है क्या होता है दोस्त, AGP का ब्राउन होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये AGP का स्लॉट है, इसका कलर क्या है, ब्राउन है। यहाँ पे देखिए और भी देख लेते हैं AGP के बारे में। सिंगल कट इन स्लॉट, इस स्लॉट का क्या होता है, सिंगल कट होता है। इस स्लॉट में भी स्मॉल इन साइज, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। डेटा ट्रांसफरिंग 1x 2x 4x एंड 8x, यानी इसका जो डेटा ट्रांसफर करने का स्पीड होता है 1x से लेके 8x तक होता है। x का क्या होता है, AGP 1.0 की गति से, यानी 1x का मतलब क्या है, यहाँ पे x का मतलब क्या होता है कि AGP की जो गति है 1.0 की गति के बराबर होता है, अर्थात 266 MB पर सेकेंड होता है। यानी 1.0 का मतलब क्या हुआ, 266 MB क्या हुआ पर सेकेंड। तो 1x का मतलब क्या हुआ कि 266 MB का है पर सेकेंड आपका होगा। x का मतलब यही होता है कि 1.0 की गति होता है। तो इसका जो डेटा ट्रांसफर करने की गति क्या होता है, 1x से लेके आपका 8x होता है। x का अर्थ क्या होता है, 1.0 की गति के बराबर, अर्थात 266 MB पर सेकेंड होता है। AGP कार्ड यूज टू इनहेंस द ग्राफिक, यानी यदि AGP कार्ड का प्रयोग किस लिए कहते हैं, ग्राफिक्स के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त 6 नंबर। दोस्तों हम लोग मदरबोर्ड के जितने भी स्लॉट है सबके बारे में एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टडी कर रहे हैं, आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको स्टडी करते चलिएगा, साथ ही साथ फुल फॉर्म जो बता रहे हैं उसको भी याद करते चलिएगा। 6 नंबर में क्या है आपका, AMR स्लॉट, यानी AMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑडियो मोडेम राइजर होता है। क्या होता है, ऑडियो मोडेम राइजर होता है। तो ऑडियो मोडेम राइजर स्लॉट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लोगे स्क्रीन पे, आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इमेज लगा हुआ है, ऑडियो मोडेम राइजर कार्ड का इमेज लगा हो। इसका जो कलर होता है क्या होता है, ब्राउन होता है, और कई व्हाइट भी देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए व्हाइट है, ये ब्राउन भी है। तो इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। इसका जो कट होता है क्या होता है, इसमें भी सिंगल कट का होता है। तो क्या है, AMR स्लॉट का इमेज है। तो AMR स्लॉट के बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं, देख लेते हैं पॉइंट वाइज। द AMR अर्थात ऑडियो मोडेम राइजर इज ए राइजर एक्सपेंशन स्लॉट फाउंड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ सम पेंटियम 3 पेंटियम 4 ड्यूरॉन एंड एथलॉन पर्सनल कंप्यूटर। अर्थात AMR एक राइजर विस्तार स्लॉट है जो कुछ पेंटियम 3 पेंटियम 4 ड्यूरॉन और एथलॉन पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या पाया जाता है। एक इसमें पाया जाता है पेंटियम 3 पेंटियम 4 या ड्यूरॉन और एथलॉन पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या आपका AMR स्लॉट को पाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, राइजर विस्तार स्लॉट है। It was designed by Intel to interface with chipset and provide analog functionality such as sound card and modems and on an expansion card। अर्थात इसे इंटेल द्वारा चिपसेट के साथ क्या किया गया, इंटरफेस करने के लिए विस्तार कार्ड पर साउंड कार्ड और मोडेम जैसी एनालॉग का क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी AMR का डिजाइन किस लिए किया गया, इसे देखिए क्या लिख रहा है, इसे इंटेल द्वारा चिपसेट के साथ इंटरफेस करने और विस्तार कार्ड पर साउंड कार्ड और मोडेम जैसी एनालॉग कार्य क्षमता प्रदान करने के लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया। किसका, AMR का।
AMR slot is generally used to external modem, यानी AMR स्लॉट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आमतौर पे बाहरी मोडेम के उपयोग के लिए किया जाता है। AMR स्लॉट आर जनरली फाउंड P1, P2 एंड P3 कंप्यूटर, यानी ये कहाँ पे मिलता है आपका? कौन से कंप्यूटर में? P1, P2 और P3 कंप्यूटर में इसको का फाउंड कर सकते हैं, यानी ये देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, स्लॉट कलर इज ब्राउन। ये आप देखिए इसका स्लॉट कलर क्या है? ब्राउन है। आपको व्हाइट भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। नो कट इन स्लॉट, इस स्लॉट में क्या होता है? कोई सा भी कट नहीं होता है। लार्ज इन साइज, इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। यूज इन एक्सटर्नल मोडेम, एक किस लिए? बाहरी मोडेम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जनरली आर यूज P2, P3, यानी इसका यूज जनरली किस में किया जाता है? P2 और P3 कंप्यूटर में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, 7 नंबर में है सेक स्लॉट, यानी ACC स्लॉट, यानी सेक स्लॉट। सेक स्लॉट क्या होता है? आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका मदरबोर्ड में? यहाँ पे ये सेक स्लॉट ऐसा इस प्रकार का होता है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सेक स्टैंड फॉर सिंगल एज कनेक्टर या कनेक्टर होता है, यानी सेक का फुल फॉर्म पूछ दे कि सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेक का फुल फॉर्म होता है सिंगल एज कंट्रैक्टर या कनेक्टर होता है। सेक स्लॉट वाज ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज बाय P2 एंड P3 कंप्यूटर, यानी सेक सॉकेट क्या है? आपका पुराना टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसका यूज किस में किया जाता है? P2 और P3 कंप्यूटर में किया जाता था। इट वाज कॉल्ड स्लॉट प्रोसेसर एंड स्टैंड एलोन प्रोसेसर, यानी इस स्लॉट प्रोसेसर और स्टैंड एलोन प्रोसेसर कहा जाता है। इस स्लॉट को क्या कहा जाता है? इट वाज कॉल्ड स्लॉट प्रोसेसर एंड स्टैंड एलोन प्रोसेसर कहा जाता है। इट वाज फर्स्ट प्रोसेसर हु गिव्स कैश मेमोरी इन फर्स्ट टाइम, यानी ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में क्या हुआ? ये पहला प्रोसेसर था जो पहली बार कैश मेमोरी दिया। यानी सेक का है पहला ऐसा प्रोसेसर था जो क्या कैश मेमोरी दिया। इसमें कैश मेमोरी का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कौन से स्लॉट में पहला कैश मेमोरी का प्रयोग किया गया, तो आपका सेक स्लॉट में किया गया। यानी सेक स्लॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोसेसर और स्टैंड एलोन प्रोसेसर कहते हैं। जहाँ पे क्या हुआ? पहली बार इसमें क्या किया गया? प्रयोग किया गया कैश मेमोरी, यानी वही ये कह रहा है ये पहला प्रोसेसर था जो पहली बार कैश मेमोरी दिया। स्लॉट कलर इज ब्राउन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो स्लॉट कलर इसका क्या है? ब्राउन है। ये आपका क्या है? सेक स्लॉट है। यहाँ पे ये क्या है? इसका जो कलर है क्या है? ब्राउन है। लार्ज इन साइज, ये साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। फाउंड P2 एंड P3 प्रोसेसर, ये किसमें पाया जाता है? P2 और P3 प्रोसेसर, यानी P2 P3 कंप्यूटर में पाया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड स्लॉट प्रोसेसर, इस स्लॉट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। दोस्तों, मदरबोर्ड के जितने भी स्लॉट्स हैं, इस वीडियो में महत्वपूर्ण स्लॉट जितने भी मदरबोर्ड के थे उसके बारे में एक एक करके आपको बता दिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा? क्लास में मेरे द्वारा दिया गया जानकारी कैसा लगा? आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको समय मिलते रहेगा। साथ ही आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।